नए टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लायक होना चाहिए के सीरीज में आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए गए हैं। लायक है, लायक था, लायक होगा और आज लायक हो सकता है, और आज हम बताएंगे लायक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको लायक होना चाहिए में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ शुड बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आपको अंग्रेजी बोलने लायक होना चाहिए, तो आपको का यहाँ पर हो जाएगा यू, यहाँ पर लगाएंगे शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यू शुड बी एबल, यहाँ पर शुड बी एबल लगेगा। और वे लोग को क्रिकेट खेलने लायक होना चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे दे शुड बी एबल टू, यहाँ पर खेलना का प्ले क्रिकेट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग शुड बी एबल लगा करके सेंटेंस को बोलते हैं और लिखते हैं। नेगेटिव में देखेंगे यहाँ पर शुड नॉट होगा, तो इसको हम इसके जगह पर स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट बी, सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग को इस कार्य को करने लायक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे दे शुड नॉट बी, या स्टूडेंट भी कर देंगे, यहाँ पर बी एबल टू डू दिस वर्क। ओके, तो यहाँ पर दोनों शुड और नॉट मिला करके हम स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव हम करेंगे स्टूडेंट लगाकर या शुड नॉट लगाकर। आपको याद रहे कि नॉट का यूज यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं होगा, शुड के साथ नॉट के बाद भी होगा। ये चीजें ध्यान में रखना है। और इसका इंटरगेटिव एस्नो क्या होगा? इंटरगेटिव एस्नो में क्या लगेगा? तो यहाँ पे शुड बाहर आएगा और सब्जेक्ट यहाँ पे भी आएगा, एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वे लोग को व्यायाम करने लायक होना चाहिए, तो क्या है, तो इसलिए हम इसमें वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, शुड का पहले बाहर लाएंगे और शुड यहाँ पर हो जाएगा दे, और उसके बाद बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। ओके, तो शुड दे बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। इस तरीके से हम, तो यहाँ पर इसका यस नो में हम कर देंगे यस, दे को दे रख देंगे, यस दे शुड बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। ओके, और नहीं है तो नो में हम नेगेटिव करेंगे, तो यहाँ पर दे शुडेंट बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। ओके, yes they should be able to take exercise, no they shouldn't be able to take exercise, yes then positive और no then negative बोलना है और लिखना भी है। तो इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो शुड यहाँ पे लगाइए, सब्जेक्ट यहाँ पे नोट दीजिए, बी को यहाँ पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे नोट देने की जरूरत नहीं है, नॉट बी हो जाएगा, तब एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको शॉर्ट में करेंगे तो स्टूडेंट कर देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे बी आ जाएगा, एबल टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वे लोग को नौकरी करने लायक नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या भी है और नहीं भी है। तो क्या भी है नहीं भी है, तो इसके लिए क्या के लिए यहाँ पे कर देंगे शुड, शुड यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, और देखेंगे नहीं है तो यहाँ पर रख देंगे नॉट, और उसके बाद बी एबल टू डू जॉब। ओके, अब इसको हम एक और शॉर्ट में बोलेंगे या लिखेंगे, तो इसको हम कर देंगे स्टूडेंट। क्या कर देंगे? स्टूडेंट, यहाँ पर दे, यहाँ पर जाएगा बी एबल
टू डू जॉब। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यस नो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को बोलते हैं और लिखते हैं। और इंटरोगेटिव WH से देखते हैं। इंटरोगेटिव WH में क्या होगा, WH आपको पहले रखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों कब कैसे को, उसके बाद शुड, सब्जेक्ट बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वीएन प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं आपको इस कार्य को करने लायक कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे है, तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे हाउ, और उसके बाद यहाँ पर शुड है, शुड रखेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो जाएगा, उसके बाद बी है तो यहाँ पर बी रखेंगे, उसके बाद एबल है तो एबल भी रखेंगे, टू है तो टू भी रखेंगे। अब V1 मांग रहा है, तो इस कार्य को करना यहाँ पे V1 है तो यहाँ पर हो जाएगा डू, इस कार्य को यहाँ हो जाएगा दिस वर्क। ओके, तो हाउ शुड यू बी एबल टू डू दिस वर्क, ये होगा हमारा इंटरोगेटिव विद WH। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH होता है, तो इसको देखेंगे। लिखिए यहाँ पर क्यों कब कैसे रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा, तो WH वर्ड यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट शुड रखेंगे, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में करते हैं तो WH के साथ यहाँ पर स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से नोट हटा देंगे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, वैल्यू को कैसे नहीं नौकरी करने लायक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कैसे है, WH वर्ड है। ये हमारा कैसे है, तो इसको हम लाएंगे यहाँ पर हाउ, यहाँ पर देख रहे हैं कि शुड है, यहाँ पर लिख देंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा दे है, और उसके बाद नॉट है, तो यहाँ भी इसमें देखिए नॉट है ये वाला, तो यहाँ पे नॉट रख देंगे, और उसके बाद बी है, बी एबल टू। अब यहाँ पर टू के बाद V1 मांग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब है, नौकरी है कि करना है, तो करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू, और नौकरी का हो जाएगा जॉब। ओके, और इस तरीके से हम लोग इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हाउ स्टूडेंट दे बी एबल प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा टू डू जॉब, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। हाउ स्टूडेंट दे बी एबल टू डू जॉब। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शुड के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट रखिए, नहीं तो आप इस नोट को उठा करके यहाँ पे स्टूडेंट कर दीजिए। ओके, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस V1 चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप बार बार अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सारा क्लियर हो जाएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से यस नो क्वेश्चन बनाइए, WH क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, लिखने का। शॉर्ट पैराग्राफ लीजिए और उसको बोलने और लिखने की कोशिश कीजिए अपने भाव में, अपने शब्दों में, ठीक है। आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए गए हैं, अगर उसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारा सेंटेंस आपको आप उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और हर एक तरीके का, यानी कि अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव इंटरोगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव WH, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH सारे बता दिए हैं, ठीक है। जो भी हमने रूल लिया है तो वो सारे का सारे इसलिए कि ताकि आप समझ सको कि इसका नेगेटिव कैसे होगा, इंटरोगेटिव कैसे होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।